अब ये जबरी तलाकें हो रही हैं। वो आते हैं, बैठते हैं, जी मैं देखिए जी मैंने तो बड़ा फौज के साथ हूँ, मैं तो बड़ा ये 9 मई जो हुआ बहुत बुरा हुआ और मैं तो तहरीक इंसाफ छोड़ो। तो ये इससे समझा जा रहा है कि ये पार्टी कमजोर हुई है, इमरान खान अकेला रह गया। देखिए मैं सारे जो आज आप बैठे हैं ना, जो फैसले कर रहे हैं इस मुल्क, मेरी बड़ी गौर से बात सुने। मैं ये जो आपके सामने आया हूं, ये कभी जब मैं कोशिश करता हूं कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये कहता हूं अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है, 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस, क्योंकि समझते यानी कोई एक अजीब जहन बैठे हुए वो समझते हैं कि जो डायलॉग करना जा रहा हो वो अब उसके घुटने कांपने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए आके उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती करो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। देखिए ये तो होने नहीं लगा। मैं फिर से आपको कह दूं कि जब तक मेरे में सांस है, मैं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए तब तक पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान का खतरा है, मुझे अपनी मुल्क की फिक्र पड़ गई है, और जो लोग मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों आज मुझे या नहीं? 308 रुपए का हो गया डॉलर ओपन मार्केट में। जब डॉलर 308 रुपए का ओपन मार्केट में हो जाए तो खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए कि अब जा रहा है पाकिस्तान उस जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ये उस महंगाई की तरफ जा रहा है। सारा बिजनेस ठप, इंडस्ट्री ठप। अभी मैं आपको इस हुकूमत के अदाद शुमार बताऊंगा। तो इनको क्यों नहीं फिक्र, ये PDM वालों को? इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनका अरबों डॉलर इस मुल्क से बाहर पड़ा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस मुल्क के अंदर लोगों की $130 कम हो। 130 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ जब से हम गए। तो इनको नहीं फिक्र पड़ रही। वहां लंदन में बैठ के आशियां, बड़े बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, शॉपिंग हो रही है हैरड्स में, क्योंकि डॉलर्स में या चोरी करके पैसा वहां ले गए भेजते हैं, जो असल तो सरमायाकारी से मुल्क ऊपर जाता है। तो मैंने फिर तहरीक इंसाफ बनाई 96 में, और उसका नाम था इंसाफ की तहरीक। उसकी नजरिया क्या था? इस्लामी फलाई रियासत। वो नजरिया किधर से लिया? जो करारदाद पाकिस्तान है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें मदीना के रियासत, उसके ऊपर तर्ज के ऊपर उन्होंने इस्लामी फलाई रियासत लिखी, क्योंकि इस्लामी फलाई रियासत हमेशा मुसलमान मदीना की रियासत की तरफ सोचता है, वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत है। हमने उसका वो ऑब्जेक्टिव रखा कि ये हमारा गोल है, और मैंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। अब मैं ये इसलिए आपको बताया कि हमारा जब तक मुल्क इस चीज को समझता नहीं है कि हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, इसके बगैर पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर हम ये नहीं समझते तो हम ये जो तबाही की तरफ तेजी से हमारा मुल्क जा रहा है, हम इसको रोक सकते। मेरे पास अभी अदाद व शुमार हैं जो इस मौजूदा हुकूमत ने प्रिंट किए। इससे आपकी दौलत में इजाफा होता है। हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको GDP कहते हैं, GDP में इजाफा, वो 6.1% थी। आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं,
वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी, आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदा था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अजाब आने वाला है। और अभी ये जो रुपया गिर रहा है, क्योंकि इनके पास, जब आप कैसे आपने कर्जे देने, आप अगले महीने कर्जों की किस्तें देनी है, जब आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, जब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आज किसानों के पास वो पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी जमीन पर लगाने के लिए, तो वो उसकी जाहिर है उसकी पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हमने किधर से कर्जे वापस करने? और उसने जब गवर्नमेंट गिराई, तो जरा सिर्फ मैं अब आपको इस हुकूमत की आदाद और शुमार है। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। -72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे, वो 13% गिरे। याद रखें, ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे। हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं, 13% दोनों नीचे चले गए बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, और हमने किस्तें भी दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, -14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है, और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो CPI होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर, 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था। आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया, तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें, और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में।
और दूध 117 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मरना पाकिस्तान में, मैंने इमरान खान को जी ECL पे डाल दिया। शुक्र को मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट कुछ नहीं पड़े हुए, मुझे तो ये मुल्क से प्यार है। तो इसलिए ECL उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने जायदादें डॉलर्स में रखी हुई हैं बाहर, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मुल्क तबाही की तरफ